सपनों को बेचने का धंधा या फिर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। दिल्ली पुलिस की भर्ती में एक बार फिर उठे सवाल। क्या फिर से हुआ पेपर लीक? क्या 15 लाख रुपए देकर खरीदी जा रही नौकरियां? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईमानदार उम्मीदवारों का हक मार लिया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य टाइम्स। मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। देखिए, बात है साल 2025 की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। 86,000 से ज्यादा पदों के लिए लाखों नौजवानों ने परीक्षा दी। सपना था एक, दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का। लेकिन जब नतीजे आए तो शुरू हुआ एक नया सिलसिला संदेहों का, आरोपों का और सवालों का। कुछ उम्मीदवारों के स्कोर देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई। सामान्य ज्ञान में 100 में से 100 नंबर, क्या ये संभव है या फिर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। हैशटैग दिल्ली पुलिस स्कैम ट्रेंड कर रहा है। हजारों उम्मीदवार सड़कों पर उतर चुके हैं। उनका आरोप साफ है, परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गए। देखिए, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर कुछ चैनल्स पर परीक्षा से पहले ही सवाल साझा कर दिए गए। कोचिंग के शिक्षकों ने अपनी ही वीडियो में सबूत भी दिखाए। और एक बड़ा आरोप, कुछ लोगों ने 15 लाख रुपए तक की रिश्वत देकर अपना चयन पक्का करवा लिया। क्या ये सब सच है? अभी तक इन चीजों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और जब दिल्ली पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की तो लोगों को यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का साफ कहना है कि कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन दबाव में उन्होंने जांच का वादा जरूर किया। उम्मीदवार चाहते हैं सीबीआई जांच या फिर दोबारा परीक्षा। अब सवाल उठता है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की भर्ती का मामला है? नहीं, ये उन लाखों नौजवानों की उम्मीदों का सवाल है जो रात रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, जो अपने परिवार की सारी कमाई कोचिंग में लगा देते हैं और जिसके बदले उन्हें मिलता है निराशा, धोखा और ये सवाल कि क्या ईमानदारी से मेहनत करने का मतलब कुछ है भी या नहीं। ये पहली बार नहीं है। बिहार में 2023 में कांस्टेबल भर्ती में घोटाला हुआ। नीट परीक्षा 2024 में भी पेपर लीक के मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में भी यही कहानी थी। तो क्या एक सिस्टम की विफलता है? क्या हर सरकारी परीक्षा अब संदेह के घेरे में है? और सबसे बड़ी बात कि क्या डिजिटल दौर में हमारी परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है? अब देखना यह है कि जांच का नतीजा क्या निकलता है। अगर आरोप सही साबित हुए तो ये सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। हजारों उम्मीदवारों को फिर से मौका मिलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर यही सवाल हर परीक्षा में उठेगा, हर नतीजे पर शक होगा और नौजवानों का भरोसा सरकारी नौकरियों से पूरी तरह उठ जाएगा। इस मामले में एक और खतरनाक पहलू है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कमजोरियां। टेलीग्राम पर लीक, सोशल मीडिया पर विरोध, यह सब बता रहा है कि हमारी साइबर सुरक्षा कितनी कमजोर है। सवाल यह भी है कि क्या एसएससी की आईटी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो इस तरह की धोखाधड़ी को रोक सके? यह सिर्फ एक भर्ती घोटाले की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां मेहनत से ज्यादा पैसे की ताकत चलती है, जहां ईमानदारी हार रही है और बेईमानी लगातार जीतती जा रही है। लेकिन क्या इसे यूं ही होने देंगे? क्या हमारे नौजवान हमेशा इसी व्यवस्था का शिकार बनते रहेंगे, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम सख्त कानून, पारदर्शी प्रक्रिया और मजबूत साइबर सुरक्षा की मांग करें? इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य टाइम्स।